कह रहे गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहे हैं। बोले क्यों? बहुत पाप हो गए हैं, पाप का अच्छा हो जाए, पुण्य कमाने जा रहे हैं। पागल, जब तक मंदिर गया कहीं धक्का लग गया वहीं मर गया तो कब पुण्य करेगा? अरे जहाँ खड़ा वहीं तू मशीन लगा ले पुण्य खींचने की। बोले ऐसा कैसे होता? बोले मेरे से मिलो ना, मैं बताता हूँ। चत्तारि शरणं पवस्सामि, चत्तारि शरणं पवस्सामि, चत्तारि शरणं पवस्सामि, अर्यन्ते शरणं पवस्सामि, सिद्धे शरणं पवस्सामि, शाहु शरणं पवस्सामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवस्सामि। ये कौन से स्थान पर खड़ा होऊंगा तभी मेरे शरण आएंगे? सोनू कल मैं क्या सोच रहा था हार लेते लेते, अरे मैं संदीप के पास नहीं पहुंचा तो संदीप क्या मेरे पास भी नहीं आ सकता था? अरे कोई मुनिराज का तुम सोच रहे हो कि महाराज जी कि मुझे आहार देना है, महाराज जी नहीं आ पाए भैया, विपराधीन है, लेकिन आप तो स्वाधीन हो, आप तो स्वाधीन हो ना, हम तो पहुंच सकते ना। कोई व्यक्ति संदीप मुझे नहीं बुलाया, मुझे मालूम है ये मुझे नहीं बुलाएगा, पर वह मुझे जाने का मन कर रहा है। तो मित्र मुझे मालूम है मैं जहाँ भी जाऊँगा वो पत्थर थोड़ी मारेगा, नमोस्तुति करेगा, पर बुलाना नहीं चाहता है। मैं पहुँच गया और जैसे ही पहुँचा, अरे महाराज जी विशुद्ध सागर महाराज आए। अपने आप सबसे पहले तखत लगा, आसन लगाया। मैंने देखा तुम नहीं बुला रहे थे, हम तो आ गए। तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा कि गुरुजी नहीं आए, लेकिन गुरुजी पहुंच गए। अब तुम क्या करोगे? पूछो चक्र से ऐसा हुआ कि नहीं? ऐसे ही हुआ। मालूम चला कि तखत लग गया, पाटा लग गए और माइक भी लग गया। मैंने कि बेटा वो चाहिए क्या था, लगाओ कर, अब मैं करता हूँ प्रवचन। और जैसे ही प्रवचन किया तो जितने बैठे थे जो पहले नहीं बुलाए कि नहीं बुलाए, वे सब कहने लगे महाराज जी जब तक शिविर चलेगा ना तब तक आपको यहीं रहना है। हमने कही अब तुमने जान लिया, अब हम जा रहे हैं। बराबर चक्रेश? तो क्या ना संदीप, ये विद्या एक कला है। क्योंकि मुझे जो है ना, आप व्यापारी हो ना मित्र, मैंने सुना तू टीकमगढ़ से कलकत्ता तक घूमे आया, अहमदाबाद तक घूमे, क्यों घूमा? धर्मनगरी टीकमगढ़ छोड़कर कलकत्ता तक घूमे आए आप, वो अहमदाबाद गुजरात तक घूम के आ गए। बोले क्यों? बोले गुरुजी घर कहाँ जाता है, हमको धन कमाना था, तो जहाँ मिलता वहाँ चले गए। ऐसे ही मित्र हम जानते हैं हमें पुण्य कमाना था, तो मैं मालूम सुबह चंदा पर ऊपर होता हूँ तो कभी पुष्पदंत भगवान पर, तो कभी बाहुली वन पास जाता हूँ, कभी पार्श्वनाथ पास जाता हूँ। क्यों? बे मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन हम तो जा सकते कि नहीं जा सकते? क्यों जाते हैं? तो चक्रे जैसे लोग कहते बोले तुम घूमते ही रहते हो। हमने तुम पागल हो, व्यर्थ में बे घूमते हैं जिनके पास कोई सामग्री कमाने की नहीं होती है। मेरे पास तो विद्या है, मैं पुण्य कमा लेता हूं, पाप का क्षय कर लेता हूं। तुमको लगता है घूम रहे हैं। ये सुबह शाम वाहन घूमते रहते, व्यर्थ में घूम रहे हैं ना। ये बड़ी बड़ी ट्रेनें घूम रही, विमान घूम रहे हैं, ये सरकार और उसके स्वामी ये व्यर्थ में डीजल खराब कर रहे हैं ना। बोलो दिनेश भाई, सुबह शाम सर्विस की गाड़ियां घूमती रहती है, बोले व्यर्थ में चल रही है ना। अरे जिसका मालिक उसे पूछो, मित्र चलते दिखती हैं पर जेब उसकी भरती की नहीं भरती है। ऐसे ही राजू तुम मुझे घूमते मत देखा कर, मैं घूमता जरूर दिखता हूं तुमको। मंदिर में जा रहे हैं महाराज जी, घूम रहे हैं, घूम नहीं रहा हूं। जैसे गाड़ियां चलती हैं मालिक को द्रव मिलता है, ऐसे ही मेरी गाड़ी चलती है, मालिक आत्मा को पुण्य का द्रव मिलता, पाप का क्षय होता है। सब तो बता देता हूं मैं, तब भी इस उधर को समझ में नहीं आए तो भगवान अब भगवान समझाने में नहीं आ रहे। तनसागर विराजो भैया सब लोग। ओ हो, ये यंत्र है, ये चलता है, थकेगा ये थकेगा, टूटेगा ये टूटेगा, मालिक का क्या टूटता है, वो तो घर में बैठा है।
ऐसे ही शरीर नष्ट हो, शरीर का छिद जाना, भिद जाना, नष्ट हो जाना, ये शरीर का काम है। लेकिन चिद पिंड ज्ञायक स्वयं भगवान आत्मा, ये तो मालिक है, इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ये तो सुरक्षित है। बोले ये टूटेगा दूसरा मिलेगा। मोदी क्यों रोता भाई? एक जगह छूटेगा दूसरा मिलेगा, रोने की क्या जरूरत है? जो है सो है। बैठ जाओ, तुम भी एक मगन आदमी हो। जैसे यहाँ खुश रहते ना, महाराज बन के खुश रहो तो भगवान ही बन जाओ। रोना नहीं, जो है बोलो जोर से। बस एक जब कहना, जब सासू की बिटिया घर में कहे क्या लेके आए, तब कहना जो है सो है। फिर वो खड़ी हो जाए, घर में घुसने ना दे, तब कहना देवी अब तो और ही बढ़िया है, जो है सो है। तब सांद्रजाचा यहां पर सूत्र कह रहा है, गाथा सूत्र कह रहा है, मित्र जिससे कर्म की निर्जरा होती हुई तपस्या है, जे पौड़त्व भत्त पाणा। लेकिन उपवास कर रहे आप, एकासन कर रहे हो, ऊनोदर कर रहे हो, रस पर त्याग कर रहे हो, व्रत पर संख्यान कर रहे हो, काय क्लेश तप रहे हो, ये सब कुछ करो, परंतु मालूम कल मैंने एक दृश्य देखा। कमल काला द्रव्य चढ़ाने की एक पेटी रखा है हमारे कमरे के बगल में। अब वो देवेंद्र पेटी भर गई। अब ये लोग क्या सोचते, तुम लोग मैं बहुत चतुर हूँ। तो बंदर कहते बेटा तुम्हारी चतुराई हम सब पढ़ चुके। एक बढ़िया बंदर आया, उसने बाकायदा अपने हाथों से पेटी खोली, वो खाना प्रारंभ, सारा द्रव्य खाया। इसी बीच में एक माँ आ गई बंदरिया अपने छोटे से बच्चे को लेकर, उसने खाना प्रारंभ किया। अब देखो ताकत, इतनी सी छोटी सी बच्चा, छोटा सा बच्चा इतना सा, वो फुंदक रहा नीचे, वो डिब्बे के अंदर ही घुस गया और चावल खा करके फिर बाहर आ गया। इसी बीच में एक बाहर का दूसरा बंदर आ गया। अब देखना, अपनी मां को खाने के लिए वो छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है, और जो बड़ा सा बड़ा बंदर आया था उसको भगा रहा था, बोले किसी बल पर। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के दुलार में इतनी ताकत उसे पास थी, उसने बड़े से बड़े बंदर को उस पेटी के पास नहीं आने दिया। जब भी वो आए, वो छोटा सा बच्चा फुनक के पहुंच जाए। ओहो, तो एक बार बड़े बंदर ने क्या किया, उसने भी मुस्कुरा करके उसका पैर पकड़ लिया, और उसे पता था कि मुझे कोई नहीं मारने वाला, बच्चे समझते ना सब। आखिर में उसने छोड़ दिया, फिर फुदक के आ गया। अब विचार करो यहां पर कि जैसे छोटा सा बच्चा बड़े बंदर पर हावी हो रहा था, बोले किस बात पर? बोले क्योंकि माँ मेरी पास में है। जब माँ पास में होती तो बच्चे उपद्रव मचाते हैं, मित्र बड़े से बड़े को पछाड़ देते हैं। ऐसी माँ जिम्मेवारी साथ में रखोगे तो बड़े से बड़े कर्मों को पछाड़ दोगे तुम। माँ के साथ होना चाहिए। तपस्या करो पर माँ को मत छोड़ो। अब तुम तपस्या करे हो, वो चारों चित्त कोने पड़े हो, जिनवाणी को देख ही नहीं रहे हो। अरे मां को छोड़ करके तुम कहां पड़े हो? इसलिए सोनू यहां पर लिखा है, तपस्या करो लेकिन मां जिनवाणी को मत छोड़ो। उतनी तपस्या करो महेंद्र जिससे स्वाध्याय होता रहे, उतनी तपस्या करो जिससे पूजा पाठ होता रहे, इतनी तपस्या करो गुरुओं की सेवा होती रहे। अब तुम ही चारों चित्त कोने पड़े हो, तुम सेवा कर रहे। कुछ पाखंडी टाइप के लोग आते, सुधीर अचानक धोखे से अंतराय हो गया महाराज का, गुरुजी आज मेरा उपास। मैंने कहा पागल आदमी आ गया, शुद्ध पागल है, विवेकहीन। बोले क्यों? गुरुजी हमारे यहाँ से अंतराय आ गया सो आज मेरा उपास। हमने कहा पागल, आज तू डबल खा। बोले अपने हिस्से का, गुरुजी के हिस्से का। बोले क्यों? इसलिए खाओ, अब गुरुजी को तो अंतराय ही गया, शरीर उनका कमजोर हो ही गया है। अरे उनको थकान आएगी, कोई दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए तो अब तुम भी नहीं खाओगे। अब दोनों पड़े हो, अब कौन किसकी सेवा करे? अरे कम से कम गुरुजी को तो अंतराय आ गया, और तू अच्छे से आहार करके आओ और गुरुजी की सेवा करना।
पागलपन दिखा रहा है रो रो करके, असाता का बंद कर रहे हो। बोले हम भी उपवास करेंगे आज। उपवास करने तो आज ही का दिन मिला तुम्हारे लिए। यानी यूं शास्त्र में लिखा है आहार क्यों करना चाहिए? संयम के पालने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए और साधुओं की सेवा के लिए। तुम स्वस्थ रहोगे तो साधुओं की सेवा करोगे। इसलिए भैया ध्यान रखो, कभी भी अंतरा आया धोखे से तो उनकी सेवा करना। उपवास करके अब तुम नाटक दिखा रहे हो वहां पर, एक तो महाराज खाली पेट वैसे ही है और तुम्हारे नाटक से और परेशान हो रहे हैं। नहीं, कोई उपवास नहीं। उपवास करना तो पहले सुबह ही ले लेते ना, आप तो अभी क्यों ले रहे हो? इसलिए महिला स्वभाव नहीं दिखाना, पुरुष स्वभाव में जीना। माता बुरा नहीं मानना, आप लोग जो है सो है। बोले जरा सा कुछ हो गया बस अब तो हम समाधि ले रहे हैं। अरे मित्र, ऐसे समाधि नहीं होती, समता का नाम समाधि है, मरने का नाम समाधि नहीं है। क्या रहस्य भरे जिनवाणी में संदीप, समझ भाई समझ। जे पवड़ेश भक्त पाणा, जे पवणु भक्त पाणा सुहेरु ते तव विष्णु समय, जो आतव सो हीड़ो बहिरो सो छुहारो। ओहो, जो शास्त्र अभ्यास के लिए अल्पाहार करते हैं, कर्मों के निर्जा के लिए अनशन तप करते हैं। कम खाओगे अमित तो डकारें नहीं आएंगी, कम खाएगा अमित तो खट्टी मीठी डकारें नहीं आएंगी। कम खाएगा भाई रवि ब्रजेश, कम खाएगा तो नींद कम आएगी। कम खाएगा इतन सागर तो प्रमाद नहीं सताएगा, और प्रमाद नहीं सताएगा विशु तो स्वाध्याय अच्छा होगा। अब इतना भोजन किया, इतना भोजन किया कि पेट से ऊपर हो गया और कंठ से ही बाहर निकलने लग गया। अब बेचारा उसी को संभालता रहेगा। जब बार बार डिब्बा लेके भगेगा तो मेरे मित्र भूमि बिगाड़ेगा, भोजन बिगाड़ेगा, समय बिगाड़ेगा, स्वाध्याय कब करेगा? इसलिए यहां पर लिखा है शास्त्र अभ्यास के लिए अल्पाहार करते हैं, वे ही जीव आगम में तपस्वी माने गए हैं। और जो श्रुत विहीनो अनशन, श्रुत विहीन होकर असन तप को तप रहा है तो केवल भूख का आहार करना है। ओह पीयूष, क्या लिखा मालूम? स्वाध्याय करना नहीं, जिनवाणी पढ़ना नहीं, भोजन छोड़ करके मात्र सो रहे हैं तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं तब तो केवल भूखे मरना है, लंघन है। इसलिए जो भी माता बहनें तपस्या करती, उपवास करते, आप खूब करो, बहुत करो, मैं अनुमोदना करता हूँ, लेकिन तपस्या के दिन ऐसा न करना कि जितने उन्ना लत्ता पुराने रखें सब धोने बैठ जाओ, पूरी हिंसा कर डालो। जितने घर में सफाई कोने कोने के तुम जाल छुटाने बैठ गई हो। अब जब तपस्या के दिन ये काम करना चाहिए था, तपस्या के दिन तो साधना करना थी। समंत्रबद्ध स्वामी ने कहा है जैसे भूखा आदमी क्षुधातुर होकर भोजन करता है, ऐसे तपस्या के दिन भूख के समान जिनवाणी सुनना चाहिए, दोनों कानों से पीना चाहिए, तत्व का निर्णय करना चाहिए। क्षुधातुर होकर स्वयं पिए और दूसरे को पिलाए, क्या? जिनवाणी का पान। जाओ, कल फिर आओगे, मैं तो परे तो पुनः चर्चा करूंगा। तपस्या करो, तपस्या करो, तप करो, तपो तपो, पर जलो मत। वस्तु स्वयं की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। मुमुक्षु राग सबसे जटिल पदार्थ है। राग सबसे जटिल वस्तु है। बद्ध पर भी दौड़ता है, अबद्ध पर भी दौड़ता है, चेतन पर भी दौड़ता है, अचेतन पर भी दौड़ता है, मिश्र पर भी दौड़ता है। अग्नि की ज्वाला ईंधन के सद्भाव में जलाती है, पर राग की ज्वाला सद्भाव अभाव दोनों में जलाती है। जो ज्वाला है ईंधन के अभाव में समाप्त हो जाती है,
लेकिन राग ज्वाला ऐसी है, चाहे वस्तु व व्यक्ति सामने हो अथवा न हो तब भी जलाती है। ऐसे राग की महाज्वाला वस्तु को सामने से गए कई वर्ष निकल चुके हैं, पर वस्तु दृष्टि से बाहर नहीं जा रही है। ये राग की ज्वाला इतनी कठिन है कि सामने वाला अपमान कर रहा है, तब भी राग अपमान को भी सम्मान समझ रहा है। ये राग की महिमा देखो। सुंदरी कुरंगी की बात को आपने अध्ययन किया है ज्ञानियों धर्म परीक्षा ग्रंथ में। कुरंगी ने अपने पति के लिए कोई भोजन नहीं बनाया। सुंदरी ने 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए, लेकिन राग कुरंगी में था। जब थाल परोस के रखा तो यूं कहता है अज्ञानी, क्या गोबर सा रखा है। तो सुंदरी कहती है स्वामी क्या कर सकते हैं, आप कुरंगी के यहां जाके देखो। जब कुरंगी के यहां पहुंचता है तो क्या सोचती है, बोले कैसा पागल आदमी है कि सुंदर सुंदर पकवान छोड़ करके यहां आया, यहां तो कुछ भी नहीं है। मालूम चैत्र बैसाख के महीने में गाय खेतों के किसानों खलिहान में जाकर के सीधे सीधे गेहूं की बालें खा के आ जाती है। जब बालें खा के आती है तो उनका गोबर पतला हो जाता है और पूरा का पूरा गोबर कमल भैया हलवा जैसा दिखता है। और जब गाय ने गोबर किया तो बाहर इतने सुंदर अंदर के जो दाने गेहूं के रहते हैं, तो जैसे हलवे में चिरौंजे दिखाई देते हैं ना, ऐसे गोबर में चिरौंजे दिख रहे थे। एक थाल गोबर का कमल भैया वो कुरंगी उठा लाई गाय का ताजा गोबर और परोस दिया, बोले खा ले हलवा। ओ हे राग, हे राग। उस अभागे ने पति ने क्या किया, उस गोबर को भर भर के खाना प्रारंभ कर दिया और क्या कहते, ओ हो क्या सुंदर स्वादिष्ट हलवा बना हुआ है। ओ सत्य है, राग में दूसरे के लार को भी चूसता है, लार में दूसरे के राग में दूसरे के लार को चूस रहा ज्ञानी पापी। और मेरे मित्र, और जहां द्वेष होता है वह मित्र रत्न मणि भी पड़े हों तब भी उसको दिखाई नहीं देते हैं। 56 प्रकार का सुंदर भोजन उसको स्वादिष्ट नहीं दिखा और गाय का गोबर खा गया। ये राग की महिमा है।